हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली साहब, जो पिछले 2 साल से नहीं, पिछले कई दशकों से आपका हमारा सबका मार्गदर्शन करते आए हैं। और जब जब भी बाजार में हमारा कॉन्फिडेंस हिला हो, डगमगाया हो या फिर कहीं डर लगा हो, तो उन्होंने हाथ थाम कर ये कहा है डरने घबराने की जरूरत नहीं। और ऐसा ही मौका मार्च 2020 में आया था, तब भी हमने सर से बात की और उनका ये कहना था कि ये वक्त भी निकल जाएगा। और आज 2 साल बाद आप देखिए हम किस मुकाम पर हैं। वल्लभ सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। हमने ये सोचा कि इस 2 साल पहले के वक्त को, इस 24 मार्च को इसलिए याद किया जाता है कि बड़ा मनहूस दिन था, लोअर सर्किट लगे थे, लोगों का बड़ा पैसा निकला। हमने सोचा कि क्यों नहीं इसे एक पॉजिटिव तरीके से देखकर इसे वेल्थ क्रिएशन डे के तौर पर मनाया जाए कि इस तरह के खराब बाजार में जब हमारे निवेशक पैसा लगाते हैं तो उन्हें फायदा होता है। आपने हमेशा से मार्गदर्शन किया सर, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद भी। ये बताएं सर, इस बार जो मार्च 2020 में हमने पूरा बाजार का खराब माहौल देखा, वहां से यहां तक की यात्रा की, क्या खास बातें आप समझते हैं जो एक निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए कि पहले तो हमेशा हमें कंपनियां देखनी चाहिए। मार्केट को देखना आसान नहीं होता। वो जो लोग सट्टेबाज हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, डेरिवेटिव्स करते हैं, उनमें वो समझ भी होती है, उनके लिए आवश्यक भी है। हमारे लिए हमेशा आवश्यक होती है अच्छी कंपनियों के दामों को देखना। जो शेयर है, निवेश है, वो निवेश हम किसी एक चीज में करते हैं और तो यही देखते हैं कि ये चीज टिकाऊ है और ये बढ़ेगी कि ना बढ़ेगी। तो उसका लॉन्ग टर्म ही देखा जा सकता है। और जैसे अभी हम देखें कि हम बचपन से न जाने कितनी बार गिरे पड़े, कभी परीक्षा में फेल हुए, लेकिन जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति लगा रहता है वो कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंच जाता है और उसकी हम पात्रता देखकर कुछ निर्णय कर सकते हैं कि ये लंबी रेस का घोड़ा है या नहीं। तो वैसे ही हम शेयर बाजार के संदर्भ में जब ऐसा आकलन करना सीख जाते हैं तो हम घबराते नहीं। उल्टा ये कि ऐसे ऐसी परिस्थितियों में जो घबरा जाते हैं, जो यहाँ पर कोई आकलन करके नहीं लेकिन टिपबाजी के चक्कर में आते हैं, वे लोग अपना माल बेच जाते हैं या अपनी अपनी मजबूरियों के कारण बेच जाते हैं। तो वो तो वेल्थ क्रिएशन के सबसे बड़े मौके होते हैं। और सब आप जानते ही हैं कि हम तो देवता की तरह बफेट साहब और मंगल साहब को पूछते हैं, वो एक ही सिद्धांत सिखाते हैं कि जब सब घबराते हैं तुम साहसी बनो, और उसका उल्टा, जब साहसी बने तब घबराओ। बिल्कुल सर, हम आपको पूछते हैं, रामदेव अग्रवाल सर को पूछते हैं, रमेश दमानी साहब को पूछते हैं, राधा किशन दमानी साहब को पूछते हैं कि जब डर लगे तो क्या करना है। और आपने हमेशा ये समझाया है कि ऐसे ही मौके पर पैसा लगाने का वक्त होता है, डरने घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज और है, और पिछले 2 साल में सर आपने भी देखा है, आपने इतने लंबे समय से, कई दशकों से मार्केट को ट्रैक किया है, जो 2 साल में नए निवेशक आए हिंदुस्तान में, एक तरह से क्रांति आ गई है रिटेल इन्वेस्टर्स की स्पेशली। क्या कहेंगे आप, ये जो नए खिलाड़ी बाजार में उतर रहे हैं उन्हें? और दूसरा, पहली बार 2 साल के बाद ढंग ढंग का बाजार करेक्शन देने की कोशिश कर रहा है, रुकने अटकने की कोशिश कर रहा है, तो जिन लोगों का कॉन्फिडेंस हिल रहा है वो कैसे मजबूती से बने रहे? तो यह है कि अभी जो 2020 का मार्च था और ये 2022 का मार्च, इन दोनों में बहुत फर्क है। 2020 के मार्च में तो इतना कोहराम था, हम क्या सामना कर रहे हैं, किस बात का सामना कर रहे हैं, कोई अंदाज ही नहीं था। आज की परिस्थिति वैसी नहीं है। रही बात नए निवेशकों की, तो नए निवेशकों की मैंने न जाने कितनी लहरें देखी हैं। 1985 में, 1987 में, 1992 में जब मास्टर गेन, हर्षद मेहता के समय की बात है, उसके बाद मास्टर गेन की बात है, तो समय समय पर लहर आती है जी। लोग इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो केवल निवेशक है ही नहीं, उन्हें लगता है अच्छा यहाँ पे कोई पार्टी हो रही है तो चलो अपने एक प्लेट खा आते हैं। तो वैसे लोग तो इन्वेस्टर नहीं है, वो बड़ी जोखिम लेके यहाँ आते जाते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो वाकई सोचते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म में एंटर करना है, लेकिन उनकी टाइमिंग सही नहीं होती है और टाइमिंग की बहुत चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग सारा पैसा एक साथ नहीं लगाते हैं वे धीरे धीरे सीखेंगे, तो ये सीखने की कीमत है। तो यही कारण है कि ये जितनी लहरें आई उनमें एक हिस्सा होता है, एक फ्रैक्शन होता है जो वाकई लॉन्ग टर्म मार्केट से कमिटेड होते हैं और वो देखेंगे कि वो जो पिरामिड का बेस है, उनका जो आधार है, वो आधार चौड़ा होता ही गया है, बढ़ता ही गया है। तो इस समय जो बड़ी लहर आई है, वो बड़ी लहर के अंदर भी मैं समझता हूं कि एक अच्छा खासा हिस्सा ऐसा होगा जो कि अभी देखेगा कि हमारे को घाटा हो रहा है, लेकिन वो घबरा के जाएंगे नहीं। तो हमारे एसआईपी के अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स, इनमें ये जो वृद्धि हुई है वे इस हिस्से के
परिचायक है। तो हमें इन्हें देखना है। बाकी लोग तो जिन्हें हम कहते हैं पार्टी की शान है, ये लोग आते हैं जाते हैं, कई बार अपना खून बहा जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन ये तो जीवन का हिस्सा ही है कि कुछ लोग सीरियस नहीं होते हैं, अपने जीवन के प्रति सीरियस नहीं होते, तो निवेश के प्रति क्या सीरियस होंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर, आपका ऑब्जर्वेशन जबरदस्त है। अच्छा, पहला सवाल जब मैंने आपको पूछा तो आपने एक पहला सेंटेंस जहां से शुरू किया कि अच्छी कंपनी के शेयर खरीदने। अब आपका जो अनुभव है इतने सालों का, मुझे नहीं याद पड़ता कि हिंदुस्तान में इतने अनुभवी बहुत लोग हैं जिन्होंने 30-40 साल 50 साल तक कॉर्पोरेट्स के साथ बहुत नज़दीकी से काम किया हो। हर तरह के कॉर्पोरेट, बड़े से बड़े और काफ़ी ऐसे कॉर्पोरेट जो बहुत छोटे थे, जो बड़े आज निफ्टी में बनकर बैठे हैं, सेंसेक्स में बैठे हैं, उनके साथ आपने काम किया, उनको सलाह दी है। आप किसी कंपनी में क्या देखते हैं निवेश करने के पहले? हालांकि बहुत लंबा ये हो सकता है आपके अनुभव को देखते हुए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी बातें जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे अपने अनुभव से। देखिए, हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उसमें दो बातें होती है। क्या ये उसमें बड़ा होने की क्षमता है? जो मैं काम नहीं कर सकता ऐसा काम ये प्रमोटर, ये कंपनी कर सकती है कि नहीं। दूसरी है कि वो क्षमता का जो लाभ होगा उसमें मुझे करीब करीब मेरा हिस्सा मिल जाएगा या ना मिलेगा। वो कमाए और कमा के घर ले जाए या बहा दे तो मतलब नहीं है। तो ये दो हिस्से बड़े बड़े हैं, और जिनमें क्षमता ही नहीं है और बहुत ईमानदार हैं वगैरह वगैरह, तो वो भी आपके कुछ काम की नहीं। वो तो बॉन्ड बन जाएगा कि भाई, गुजराती में कहावत है कि ये तो मास्टर ऐसा है, ना तो पढ़ाता है ना मारता है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली एक प्रमोटर का पोटेंशियल और दूसरा प्रमोटर की नीयत, राइट सर? बिल्कुल। और वैल्यूएशंस? देखिए, वैल्यूएशन में हम इतनी तकलीफ नहीं पाते हैं। वैल्यूएशन मार्केट के साथ कभी कभी इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट अचानक बढ़ जाते हैं और उसके कारण उसके अंदर उछाल आ जाता है। तो अगर आप उसमें ऐसी कंपनी में कभी लगा भी देंगे तो आपको ठीक है रिटर्न कम मिलेगा, आपको 2-4-5 साल राह भी देखनी पड़ती है, लेकिन आखिर में जहां क्षमता है और नीयत है वहां पे हमारी कमाई होती है। और इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये मार्केट में जब जब बहाड़ और जब ऊपर नीचे बहुत आती है, तब अच्छा बुरा गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अच्छी अच्छी कंपनियों के दाम भी बिना कारण गिर जाते हैं, क्योंकि जो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उनकी एक मजबूरी होती है कि उनको जब रिडेम्पशन आता है तो उन्हें माल बेचना पड़ता है। तो अच्छे फंड मैनेजर को भी अपना अच्छा माल बेचना पड़ता है। उससे हमें उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है जो धीरज वाले हैं कि अब हमारा मार्केट में इतने विविध रंग के हैं। कभी एफआईआई है, कभी सॉवरेन फंड है, कभी प्रमोटर है, कभी यहाँ के म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, न जाने कौन किस कारण से माल लेता बेचता रहता है। आप बिल्कुल मार्केट पे अपनी कंपनियों पे नजर लगाए रखेंगे तो आपको मौके मिलते ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये बेहद इंटरेस्टिंग चीज बताइए। अच्छा सर, पिछले इतने बुल और बेयर मार्केट आपने देखे, शायद एक थोड़ा फर्क अब ज्यादा है कि अब पहले से कहीं ज्यादा हम ग्लोबल हो गए। पहले इतना शायद ग्लोबल मार्केट्स का फर्क नहीं पड़ता था। तो क्या निवेशकों को जो हमारे सारे बाजार ग्लोबल मार्केट्स के साथ लिंक हो गए, उसके चलते कुछ विशेष सावधानी, कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? तो देखिए कि एक जैसे कहा कि कंपनी की क्षमता है, उस क्षमता के अंदर जैसे क्षति हो सकती है, वैसे पूरे देश की क्षति हो सकती है। और वो देश की क्षति ना हो उसके लिए हमारी सरकार मजबूत और समझदार होनी चाहिए, और वैसे ही हमको भी समझदार होना चाहिए। हमको समझदार होना चाहिए, उसकी बात तो आज मैं नहीं करूंगा देश के प्रति समझदारी की, लेकिन ये भारत ने पिछले 30 साल से 1991 में जब से रिफॉर्म हुए तब से करीब करीब हमारी नीतियां प्रगतिवान और देश को सुरक्षा और आगे बढ़ाने वाली हुई है। कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन एकदम डुबाने वाली नीतियां नहीं हुई है। तो उससे एक संतोष होता है कि दुनिया में तो बहुत ऊपर नीचे होती है, कंपनियों के बिजनेस में बहुत ऊपर नीचे होती है, लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा होता है, देश का मैनेजमेंट को सरकार कहते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को मैनेजमेंट कहते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जहां वो लोग समझदार बैठे हुए हैं, आपको बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जितना भी अखबार टेलीविजन देख लेंगे उससे बहुत ज्यादा वे लोग जानते हैं और उनकी जिम्मेदारी है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसका सामना करते रहते हैं। कभी कभी गलतियां भी होती है, पर कुल मिला के जब आपको लगे कि नहीं, हमारी सरकार ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है, तो ये सब अखबार पढ़िए, चर्चा कीजिए, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेने की बहुत कम अवसर पे आती है। सर, और हमेशा की तरह आज भी आपका गाइडेंस, आपका मार्गदर्शन हमें और हमारे दर्शकों को मिला।